नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानते हैं। तुनिशा मर्डर केस में सस्पेंस थ्रिलर की तरह सीक्रेट गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप थ्योरी और एक्ट्रेस की डिप्रेशन की बात से अब लव जिहाद आ गया। तुनिशा की मां वरिता शर्मा ने मीडिया के सामने आकर सनसनीखेज दावे कर दिए हैं। तुनिशा की मां ने आरोप लगाए हैं कि शिजान तुनिशा को हिजाब पहनवाता था, उसे उर्दू सिखाता था। शिजान की मां बहन तुनिशा को दरगाह लेकर जाती थी। तुनिशा पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जा रहा था, उसे इस्लाम कबूलने के लिए कहा जा रहा था। शिजान ने तुनिशा पर शारीरिक हमला किया था, उसे थप्पड़ मारा था और इस पूरे घटनाक्रम में शिजान खान की मां और बहन भी शामिल थी। बेटी को जबरदस्ती इस्लाम के नियम कायदे मानने को मजबूर किया जा रहा था और तुनिशा दबाव में आने लगी। सवाल फिर खड़ा हो गया कि क्या तुनिशा की मौत में भी लव जिहाद है? क्या तुनिशा का कंप्लीट ब्रेन वॉश किया जा रहा था? तुनिशा की मौत में भी आ गया लव जिहाद। क्योंकि तुनिशा, मैं बताऊं, सुसाइड करने वाली नहीं थी। क्या तुनिशा पर था इस्लाम कबूलने का दबाव? आपने कहा कि मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए क्या शिजान प्रेशराइज करता था? हाँ जी। हिजाब पहनने, उर्दू सीखने और दरगाह जाने के पीछे क्या था राज? क्या उसको हिजाब पहनाना, ये सब जो चीजें शुरू करवा दी? हाँ, शुरू करवा दी थी। क्या तुनिशा की मौत के पीछे 100% लव जिहाद? उसी वो दरगाह पे भी लेके गई इसको, फिर उसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया तुनिशा ने। क्या तुनिशा का कर दिया गया था ब्रेन वॉश? कहती मम्मी मेरे को यूज किया गया, मेरे को धोखा हुआ है मेरे से। सुसाइड, सीक्रेट गर्लफ्रेंड, ड्रग्स, थप्पड़, धर्म और कितने एंगल? शिजान ना नशा वशा करता है सेट पे। जिस दिन ब्रेकअप हुआ है उसका थप्पड़ मारा है, वो रोई बहुत है। पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने तुनिशा के साथ रिलेशंस क्यों डेवलप किए? और ऐसे में मैं सवाल पूछ रही हूं, क्या तुनिशा की मौत के पीछे 100% लव जिहाद है? दूसरा सवाल, क्या तुनिशा पर था इस्लाम कबूलने का दबाव? तीसरा सवाल जो मैं पूछ रही हूं, हिजाब पहनने और दरगाह जाने के पीछे आखिर क्या था राज? चौथा सवाल, क्या कर दिया गया था तुनिशा का ब्रेन वॉश? और सवाल ये भी आखिरी सवाल, सुसाइड, डिप्रेशन, सीक्रेट गर्लफ्रेंड, ड्रग्स, थप्पड़, धर्म, अभी और कितने एंगल इस मामले में बाहर आना, सामने आना बाकी है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। लेकिन बहस शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि शिजान खान के साथ आज क्या हुआ, कोर्ट ने शिजान की रिमांड पर क्या कहा और पुलिस ने किस आधार पर शिजान की रिमांड मांगी है, ये जान लीजिए जल्दी से। आज शिजान खान के साथ क्या हुआ? शिजान को वसई कोर्ट में पेश किया गया। शिजान खान की रिमांड एक दिन के लिए बढ़ाई गई है। 31 दिसंबर को कोर्ट में एक बार फिर से शिजान की पेशी होगी। दूसरी तरफ पुलिस ने कोर्ट में क्या कहा? शिजान एक बयान पर नहीं टिक रहा है, शिजान बार बार अपने बयान बदल रहा है। मामला काफी गंभीर हो चुका है और गहन जांच इस मामले में जरूरी है, ये बात कही गई है। और इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा की मैं शुरुआत करने जा रही हूं। आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्म गुरु है मेरे पैनल में, नुपुर मेहता अभिनेत्री है, वो भी जुड़ रही है हमारे साथ, अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता है, स्टूडियो में ही अभी इस समय मेरे साथ मौजूद है, शबनम खान जुड़ चुकी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, स्टूडियो में ही मेरे साथ मौजूद है, अब्दुल हमीद नोमानी साहब जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर है, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में ही मेरे साथ मौजूद है। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं और सबसे पहले रुख करूंगी नोमानी साहब का। नोमानी साहब, मैं कुछ नहीं कहूंगी, आपने तुनिशा की माताजी को सुन लिया होगा, वो रो रही थी, बिलख रही थी, तड़प रही थी और गंभीर आरोप लव जिहाद का। आखिर कब तक आते रहेंगे लव जिहाद के मामले? सवाल ये, क्या लगता है आपको? देखिए, आरोप जो भी है वो बहुत गंभीर है, लेकिन जो घटना हुई है उसमें लव और जिहाद का एंगल जो है वो कहीं नज़र नहीं आता है। इसमें नैतिक पतन की बात है और जो है कहीं न कहीं जो है वो स्वार्थ है और
जो चीज़ें भी आप सामने आ रही है, तो अभी चूँकि ये विषय जो है वो जांच का है और जो है बहुत जो है गंभीरता से जांच करने की ज़रूरत है। तो जो भी जो है वो दोषी पाया जाए उसको जो है कड़ा दंड जो है वो दिया जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम या लव जिहाद या इस्लाम या मुसलमानों के संदर्भ में बोलना ठीक नहीं है। और ये लोग कोई आदर्शवादी मुसलमान नहीं होते हैं कि जो है जिस हिसाब से वो लोग रह रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसका इस्लाम से और जिहाद से कोई लेना देना नहीं है। जिहाद तो फसाद को ख़त्म करने के लिए होता है और ये पवित्र शब्द है। इसको इस तरह गलत दिशा में राजनीति का सोच से जो है प्रेरित होके ले जाना जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन ये घटना जो है बहुत जो है गंभीर है और जघन्य अपराध की जो है वो श्रेणी में ये सब कुछ आता है। तो जांच का विषय जो है ये है, का विषय है और ये आरोप भी गंभीर नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। आचार्य शैलेश तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शाजिया जी, मुझे आवाज मिल रही है जी। आचार्य जी, सवाल मेरा ये है, क्या आप भी नोमानी साहब की बातों से सहमत हैं कि इस मुद्दे को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए? और जो गंभीर आरोप जिहाद का लगाया गया है, जिहाद तो एक पवित्र शब्द होता है। शाजिया जी, यह मुद्दा लव जिहाद का ही है। इस लड़की का पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया गया था। वह लड़की दरगाह पर जा रही थी, वह लड़की बुर्खा पहन रही थी और उसको मानसिक प्रताड़ना भी दिया जा रहा था और इसके कारण वो उसने सुसाइड किया। इसको इनडायरेक्ट रूप से हत्या कह सकते हैं हम। और यह पूरी तरह से लव जिहाद का मामला है और सुनियोजित तरीके से फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा ही। लेकिन नोमानी साहब नहीं मानते कि लव जिहाद है। उनका ये भी कहना है कि जिहाद तो पवित्र शब्द है। आप इसको बदनाम कर रहे हैं एक तरह से। वह खुद मुस्लिम समाज से हैं और हिंदू लड़के लव जिहाद नहीं करते। हिंदू लड़के जो है वह इस तरह का घटना नहीं करते, 36 टुकड़े नहीं करते, लड़कियों के साथ नाम बदल करके शादी नहीं करते। इसलिए नुमानी साहब कह रहे हैं, आज देखिए पूरे देश में मुस्लिम लड़के हिंदू लड़के तो धोखा 420 है, उसका लव जिहाद से क्या लेना देना है? नाम बदल के अगर या छुपा के संबंध बना रहा है तो धोखा है ना? यही जिहाद है, यही आतंकी गतिविधि है। तो आप जिहाद के बारे में जानते नहीं है ना, पहले जानकारी प्राप्त कीजिए आप जिहाद के बारे में, तब बोलिएगा। जो जिहादी बम ब्लास्ट करते हैं आतंकी जिहाद, वही जिहाद के माने क्या है? जिहाद का मतलब आतंकी बम ब्लास्ट कर देते हैं जिहाद के नाम पर नोमानी साहब। तब आप लोग क्यों नहीं आते कुछ बोलने के लिए? नहीं तो वो तो नाम का गलत इस्तेमाल है ना, हिंदू धर्म में भी नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है। नोमानी साहब पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से हमारे हिंदू जो भी कर रहा है के साथ इस तरह की घटनाएं घट रही है, यही समुदाय से जुड़े हुए लोग ही तो कर रहे हैं। मैं पूरे देश की जीशान जो है या जो है वो कोई भी है, नाम तो जो है मुसलमानों जैसा है, लेकिन उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। वो लड़का लड़की का मामला है, जो व्यक्तियों का मामला है। मुसलमान नहीं है, इस्लाम से लेना देना नहीं है। लेकिन नाम तो मुसलमान ही का है, शिजान मोहम्मद खान। शाजिया जी, मैं तो कह रहा हूँ ना, नाम तो मुसलमान का है। आचार्य जी, आ रही हूँ आपके पास। नाम मुसलमान का है लेकिन उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, कैसे कैसे सर, इसको भी समझा दीजिए। बिल्कुल, एक आदमी शराब पी रहा है, मुसलमान है वो, उसका इस्लाम से क्या लेना देना है? ये गलत कार्य का इस्लाम से कोई संबंध नहीं होगा, उसका व्यक्तिगत मामला होगा। अच्छा ठीक है आचार्य जी, आ रही हूँ, माफ कीजिएगा, बीच में रोका है आपको क्योंकि बात ही कुछ ऐसी कर दी है नोमानी साहब ने। अंबर, सुना आपने नोमानी साहब को? वो कह रहे हैं कि शिजान मोहम्मद खान नाम है लेकिन इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि हमें इस मामले पे, अगर हम लव जिहाद की बात करें, शिजान मोहम्मद खान और तुनिशा का मामला अगर हम छोड़ भी दें तो शाजिया देखिए जिस तरह से मामले लगातार हर दिन आ रहे हैं, रिपोर्टेड केस है, और ऐसा नहीं है कि आज ही ये केसेस आ रहे हैं। 2012 से भी अगर आप आंकड़े देखें तो इस तरह के पैटर्न पे लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जिस नए पैटर्न पे हम चर्चा करते हैं आए दिन लव जिहाद को लेकर, ये गंभीर समस्या है। सबसे पहले तो हमें ये शुरुआत करनी चाहिए कि हम इस मुद्दे को एक्सेप्ट करें कि समाज में इस तरह की समस्या है। अगर हम इस समस्या को एक्सेप्ट कर लेंगे तो ही इसके निवारण की तरफ बढ़ सकते हैं कि हमारे समाज में ऐसी कोई गंभीर स्थिति क्रिएट हो रही है जिसको हमें लगता है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, और भारत जिस खतरे की तरफ बढ़ रहा है इस मुद्दे को लेकर, हम उसका कोई निवारण तलाश कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से ये पैटर्न बढ़ता जा रहा है, और एक तो ये पैटर्न है कि जिसमें पहचान छुपाकर हम देखते हैं कि किसी एक मुसलमान लड़के ने दूसरे धर्म की लड़की से शादी की, उसके
बाद उसका अंत होता है कि अभी हमने देखा था कि यूपी के लखीमपुर खीरी से 24 दिसंबर का केस आया था, जिसमें उसने लड़की का धर्म परिवर्तन कराया था, उसका नाम आसिया फातिमा हो गया था, उसी को फिर उसने इलेक्ट्रिक्यूट करके घर में बेडरूम में ही दबा दिया। और अभी उसी के साथ छत्तीसगढ़ में भी केस आया, झारखंड का रेबिका का मामला हमने डिस्कस किया था। कितने सारे, अंकिता की बात है, कितने सारे ऐसे केसेस हैं जो लगातार इस तरह के मामले लगातार आते रहते हैं, लेकिन उसको सिरे से ये बोल दिया जाता है कि ये ऐसा तो कुछ है ही नहीं। जब ऐसा कुछ नहीं है तो समस्या कैसे सुलझ पाएगी? सबसे पहले तो हम इस बात की ओर जाएं, और दूसरी बात ये कि हम ये कह दें कि शीजान नहीं है, ये तो इसका नाम सिर्फ मुसलमान है, ये तो हिंदू है, इसके काम गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हिंदू है, अरे हिंदू है या कुछ भी है, काम तो गलत कर रहा है ना, कहीं ना कहाँ से सोच वो गलत हो रही है। मुसलमान सिर्फ नाम का है, इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं, इस्लाम से लेना देना नहीं है, लेकिन वो लव जिहाद जिस पैटर्न पे काम हो रहा था उसका भी तो इस्लाम से लेना देना नहीं है, तो हल तो निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, अब सवाल यही है जो अमर ने बोला है, मैं उसी बात को आगे बढ़ाती हूँ। संजीव जी आऊंगी आपके पास में, शबनम जी उसी बात को आगे बढ़ा रही हूं कि जब तक हम समस्या को स्वीकारेंगे नहीं, लव जिहाद तेजी से अपने पैर पसारते चला जा रहा है, तब तक हम इस समस्या का निवारण करेंगे कैसे? शाजिया जी, ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है, ये कोई आज का मुद्दा नहीं है कि आज ही आया और आप पर हमें पता नहीं चला। ये पहले आप पर हम अवेयर ही नहीं थे कि क्या क्या हो गया। आज मीडिया एक बड़ा माध्यम है जो हमारी आंखें खोलने का काम करता है और लोगों को जागरूक करने का काम करता है। पहले ऐसी डिबेट करने ही नहीं दिया करते थे कि ये सब बताइए, और जो भी मुसलमान लड़का ऐसे करेगा आप ये कह देंगे वो तो मुसलमान ही नहीं है, यानी पूरा देश मुसलमान ही नहीं रहेगा ऐसे। तो ये सब कहने से बात नहीं बनेगी, आपकी जिम्मेदारी है, आप मुस्लिम धर्म के गुरु हैं। ठीक है, नहीं मुसलमान नहीं है, लेकिन तनीषा को मुसलमान बना रहा था। ना मुसलमान नहीं था शीजान। ठीक है, शबनम जी आ रही हूँ, माफ कीजिएगा, एक तस्वीर आ गई है, तस्वीर दिखाने दीजिए, मुसलमान ही नहीं है, हमने कहा है एक मुसलमान नहीं है, उसका इस्लाम से कोई पहले ये तस्वीर देखिए नुमानी साहब, उसका इस्लाम से कोई ये तनीषा है और इसने हिजाब पहन रखा है, माता जी की ओर से आरोप लगाया गया है, तनीषा की मां की ओर से ये शीजान जो है जब मुसलमान लड़के हिंदू बहनों पे अत्याचार कर रहे हैं तो जागरूक हो रही है, तो आप कम से कम बाहर आके उसको दंडित करना चाहिए। आप ये कहकर बस मुसलमान नहीं था वो, बस इस्लाम धर्म का नहीं था, ऐसे नहीं चलेगा। ये किसने कहा कि मुसलमान नहीं है? सुन लीजिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये तुनिशा की तस्वीर है जिसमें उसको हिजाब पहनाया गया है, और तुनिशा की मां का कहना है शीजान उसको जबरदस्ती मुसलमान बना रहा था, उसका धर्म परिवर्तन करवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। बोलिए इस पर। ये बिल्कुल गलत है, ये उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, उसका हिजाब का तो इस्लाम से लेना देना है। नहीं, वो जबरदस्ती जो कर रहा है उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, धर्म के नाम पे गलत हो रहा है। अपराधी को बोल दो, अपराध है वो अपराधी है वो, ये अपराध है जो धर्म के अनुसार जो है, जबरदस्ती नहीं चल सकती है जो है धर्म। मुस्लिम लड़कों को सुधारने की तरफ क्यों नहीं लेकर जाते हो? हिंदू बेटी से जब शादी करने जाते हो तो उसको फिर बुर्का तोड़वाओ। इस्लाम धर्म में लेकर आओ। जो है वो जब हिंदू लड़की से प्यार करते हो तो कौन सा प्यार पहुंच में नहीं है, मतलब वो लव जिहादी है। पहुंच में नहीं है। शाजिया, हम लोग ये चर्चा आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुनिशा की मां वनीता ने एक नया स्टेटमेंट दिया है। सबसे प्रथम सवाल तो ये बनता है कि वनीता की मां थी कहाँ इससे पहले? आपकी बेटी यदि शीजान से मोहब्बत कर रही थी पहले से, वो यदि जा रही थी, जो तस्वीरें जो दिखाई दे रही है उसमें मुस्कुराती हुई, मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं सवाल खड़ा नहीं कर रहा, मैं इधर आपको, मैं इधर आपका ध्यान मैं इधर आकृष्ट करना चाह रहा हूँ। बेटी चली गई, आपको वो नजर नहीं आ रहा है? तो बेटी का इंतजार कर रही थी कि बेटी फांसी के फंदे पर झूल जाएंगे, उसके बाद में टीवी पे आकर स्टेटमेंट देंगे। वो इंतजार कर रही थी। उन्हें ये थोड़ी पता था कि शीजान भी वैसा ही निकलेगा। आप साजिया, आप ये कह रही हैं कि क्या वनीता इंतजार कर रही थी कि उनकी बेटी फांसी के फंदे पर झूल जाएंगी, उसके बाद में टीवी पे आके स्टेटमेंट देंगी? इससे पहले उन्होंने कदम क्यों नहीं उठाया? इससे पहले उन्होंने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? इससे पहले उन्होंने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई? यदि जाति की जा रही थी तो सब कुछ चल रहा था। सबसे बड़ी बात, जब घट गए तब पता। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, शीजान की रिमांड कॉपी से बड़ा खुलासा
ब्रेकिंग न्यूज बताने दीजिए मौलाना साहब। ब्रेकअप के कारण की आत्महत्या, पुलिस ने ये कहा है। पुलिस की ओर से ये जानकारी दी गई। तुनिशा ब्रेकअप से सदमे में थी। तुनिशा एंजाइटी की मरीज थी। पुलिस की ओर से ये जानकारी सामने आई है। शिजान ने तुनिशा को प्रताड़ित किया, ये भी बाहर निकल कर आया है। शिजान ने तुनिशा को परेशान किया, प्रताड़ित किया। रिमांड कॉपी से बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तुनिशा और शिजान के बीच प्यार था, लेकिन प्रताड़ना भी थी। वो प्रताड़ना जो लगातार शिजान खान तुनिशा को दे रहा था, मजबूरी में तुनिशा ने मौत को गले लगा लिया। तुनिशा एंजाइटी की मरीज बन चुकी थी। ये तस्वीर जो लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हिजाब की तस्वीर। आप देखिए किस तरीके से जो तुनिशा की मां की ओर से कहा गया है कि शिजान लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था, हिजाब पहनवा रहा था। तो आप देख सकते हैं इस तस्वीर में साफ तौर पर हिजाब पहने हुए तुनिशा नजर आ रही है, जिसकी बात से सवाल खड़े होना बहुत ही लाजमी सी बात हो जाती है। संजीव जी, बात पूरी कीजिए। शाजिया, मैं ये कह रहा हूं कि जब तक इस तरह के सामाजिक ताने बाने में जो दरारें पैदा हो रही हैं उसको और क्राइम को यदि आप धर्म विशेष के चश्मे से देखेंगी, इसका निदान आपको नहीं दिखेगा। आप कम से कम धर्म का चश्मा उतारिए और इसको क्राइम के नज़रिए से देखिए। यदि क्राइम ही है तो, यदि सामाजिक विसंगतियों की वजह से इस तरह की स्थितियां पैदा हुई है तो उसके बारे में देखिए। जिस फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री का आदर्श बहुत ऊंचा होता है, वहाँ जाति का कोई मायने नहीं रखता। हमने देखा, और वही नहीं, हमने हिंदुस्तान में भी देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जो लोग अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जाकर के उन्होंने शादियाँ की है। वहाँ लव जिहाद का मामला तो नहीं आया। बहुत सारी हिंदू लड़कियों ने शादी किया है, चाहे वो राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हों या फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, वहां तो इस तरह की बातें नहीं होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है, मैं बार बार यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उनकी मां कहां थी अभी तक? सोई थी क्या? क्या वो इंतजार कर रही थी? और नहीं, और ये एंगल यहीं पे आके एंगल राजनीतिक हो जाता है। नहीं, यहीं पे आके शाजिया, ये एंगल यहीं पे आके राजनीतिक हो जाता है। आप इस तरह से सवाल नहीं उठा सकते। शाजिया, यहीं पे आके ये एंगल राजनीतिक हो जाता है, पॉलिटिकल हो जाता है। नहीं उठाएंगे। उनकी बेटी चली गई है, किस दर्द से, तकलीफ से। बेटी चली गई है तो हमें भी दुख है ना। बेटी चली गई है तो पूरे हिंदुस्तान को दुख है, इसमें कहां कोई दो मत है। लेकिन ये पॉलिटिकल हो जाता है यहीं पे आके कि आज वो क्यों जुबान खोल रही है, इससे पहले जुबान क्यों नहीं खोली उन्होंने? संजीव जी, एक बात बताइए। मैं अपने घर से निकलती हूँ ऑफिस के लिए, रास्ते में रोड खराब मिलती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या मैं उसके लिए पहले से एफआईआर करवा कर? एक दिन का एक्सीडेंट है वो, एक्सीडेंटल कैसे वो? एक्सीडेंटल कैसे वो? दरगाह पे जाना, बुर्का पहनना, ये सारी चीजें घर के लोग, सारे लोग जानते थे। ये एक्सीडेंटल केस नहीं है, आप इसको एक्सीडेंटल केस मत बोलिए। ये सब किसी के संज्ञान में था, सारे लोग जानते थे, पूरे परिवार के लोग जानते थे। ठीक है, नुपुर मेहता का मैं रुक कर रही हूँ। शबनम जी आ रही है। हिंदू लड़की से शादी करके हिंदू एक्सेप्ट नहीं ये सवाल नुपुर मेहता अभिनेत्री मेरे साथ जुड़ी हुई है। नुपुर, जो बात शबनम खान कह रही है कि हिंदू लड़की से मोहब्बत तो कर लेते हैं, लेकिन वो हिंदू है, इसे स्वीकार नहीं पाते हैं। नतीजा ये रहता है कि कभी हिजाब पहनाया जाता है, तो कभी दरगाह ले जाया जाता है, कभी उर्दू भाषा सिखाई जाती है। और वापस लौटते ही अपनी चर्चा के मुद्दे पर सवाल तुनिशा का है। आखिर तुनिशा को किसने मजबूर किया हिजाब पहनने को लेकर के, दरगाह जाने को लेकर के, और इसी पर तमाम सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी का मैं रुख कर रही हूं। आचार्य शैलेश बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे कनेक्ट करने की एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगी, लेकिन नुपुर मेहता क्या कह रही है वो सुन लेते हैं। नुपुर, अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, तो जानकारी मुझे मिल पा रही है कि नुपुर भी अभी इस समय हमारे साथ में नहीं है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, फिर करेंगे कोशिश। संजीव जी, हेलो, आप अपनी बात रखिए। देखिए शाजिया, निश्चित तौर पे जब वुमेन्स क्राइम की बात होती है तो WHO की रिपोर्ट बताती है कि 1/3 से ज़्यादा महिलाएं अपने घर में प्रताड़ित होती है। NCRB की रिपोर्ट बताते हैं कि तकरीबन 2021 में 15% महिलाओं के उत्पीड़न के अत्याचार के केसेस बढ़ गए हैं। तो इन सब चीज़ों पे यदि ध्यान दिया जाए तो क्राइम के नज़रिए से आप देखेंगी तो उस तरह से आपको देखना होगा, और यदि सामाजिक नज़रिए से आप देखती हैं तो फिर सामाजिक नज़रिए से देखना होगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं उस माँ के विरोध में भी जाना नहीं चाहता, लेकिन जिस वक्त उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और इसको लव जिहाद का नाम देकर के जिस तरह से लगातार चलाया जा रहा है, इस पर मुझे आपत्ति है कि इसको क्राइम के नज़रिए से देखा जाए यदि क्राइम है तो, समाज के नज़रिए से देखा जाए यदि सामाजिक है तो। इसमें लव जिहाद कहां से आ गया? सब कोई जानते थे कि उसका नाम शिजान है। आपको कभी लव जिहाद नहीं दिख रहा था जब श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए गए थे? आपको अब भी लव जिहाद नहीं दिख रहा है? कभी और कोई और खबर आएगी तभी आपको लव जिहाद नहीं नजर आएगा? 10 सेकंड आप देंगी, आपको जानकारी होगी कि उसके ही कुछ
1 महीने के बाद में दिल्ली में 20 टुकड़ों से ज़्यादा माँ और बेटे ने अपने पति का कर दिया था। अभी 17 दिसंबर को राजस्थान में अपने ताई का उसने 10 टुकड़े से ज़्यादा कर दिया था और आरी से काट करके उसको जंगलों में फेंक दिया था। 4-5 दिन पहले बिहार की बात मैं बता दूं, एक लड़के ने मिलके अपने बहन के चाहने वालों को 20 से ज्यादा कुत्तों को खिला दिया। उसमें संजीव जी कह रहे हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ भी नहीं होता है। इससे पहले नुमानी साहब भी यही कह चुके हैं कि जिहाद तो पवित्र शब्द है, आप इसको बदनाम क्यों कर रहे हैं साहब? ये कौशिक जी जो हैं वह विशेष रूप से सेकुलरिज्म के चश्मा पहन करके बैठे हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, चाहे ये हो या इनकी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी के नेता हैं और इनके मन में, इनके दिमाग में जो है सोच जो है वह मुस्लिम तुष्टीकरण का है और यह पूरा मुद्दा लॉ जिहाद का ही है। नेता तो नहीं है आम आदमी पार्टी के, पॉलिटिकल गेस्ट हैं, लेकिन जिस बोलने दीजिए उनके मन में जो गुबार है बोलने दीजिए, मुझे लग रहा है संजीव जी सबको लगने लग गया कि आप आम आदमी पार्टी। बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए, उनके मन में जो गुबार है बोलने दीजिए। जो इस देश में लॉ जिहाद अपने हिस्से के कारोबार से सब कोई इस्लामिक लोगों के द्वारा हो रहा है वह रुकना चाहिए और भारत सरकार को एनआईए के द्वारा पूरी तरह से लॉ जिहाद मुद्दे को जांच करके उसके खिलाफ एक कानून लाना चाहिए संसद में। लेकिन लव जिहाद में एनआईए कहां से आ गया सर? अब चंद सवाल हमें इजाजत दे। एनआईए ही जांच करेगा कि लॉ जिहाद जो मुद्दा है वह क्या है, किस तरह का है, क्योंकि यह राष्ट्रीय मुद्दा है। लॉ जिहाद राष्ट्रीय मुद्दा है। भारत जो है हिंदू 10 सेकंड में चंद सवाल हमें पूछ लेने का इजाजत दें आप। ठीक है, 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से संजीव जी। तिवारी जी, दिल्ली में माँ बेटे ने अपने पति के 20 टुकड़े कर दिए और अलग अलग इलाकों में उसको फेंक दिए, उसके बारे में क्या विचार है आपके? वो कौन सा जिहाद था? कौशिक जी, आपका नाम सिर्फ कौशिक जी है। कमाल की बात है, हम सवाल कर रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी जयपुर में एक बच्चे ने अपने ताई के 10 टुकड़े कर दिए और अलग अलग जंगलों में फेंक दिए, वहां कौन सा लव जिहाद था? इसके बारे में पूछा आपने, कुछ बोला आपने? धर्मगुरु यदि आप हैं, धर्मगुरु हैं आज यदि आप, तो एक चींटी की हत्या पे भी आपके सवाल मुंह से निकलने चाहिए। आप प्रश्न खड़ा करें, लेकिन जहां धर्म का मामला नहीं आता है वहां चुप्पी साध जाते हैं। कर रहा है और इसके बाद पुनः वह मुस्लिम बन करके लड़की को प्रताड़ित कर रहा है कि तुम मुस्लिम धर्म अपनाओ, आप हिंदू मुसलमान करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे आप, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। इस पर मैं जवाब लूंगी, ठीक है आचार्य नहीं है उनके पास कोई जवाब। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर तुनिशा ने हिजाब क्यों पहना था, किसके कहने पर पहना था? क्या तुनिशा की मां की ओर से जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं वो वाकई सही है? अंबर जैदी क्या कहना चाह रही है? देखिए, मुझे लगता है कि ये सारा जो हम जिस पैटर्न डिस्कस कर रही है, मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी, जो संजीव जी बात कह रहे थे, मैं उसके साथ पूरी तरह अग्री नहीं करती हूँ, लेकिन अब जिस तरह का माहौल बन गया है, मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा आंख और कान आपके खुले रखने चाहिए कि आपका बच्चा और उसके हाव भाव और उसके अगर इस तरह की चीज़ें बदल रही हैं तो आपको समय रहते बच्चे की ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए, जिस तरह से, क्योंकि देख रहे हैं खतरा बढ़ रहा है, तो जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी बढ़ जाती है कि सबको ऐसा नहीं हो कि बहुत देर हो जाए और आप अपने बच्चे को खो दें। मुस्लिम परिवार पर भी लागू होता है। सबके लिए बोल रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मुझे लगता है कि जिस तरह के पैटर्न सामने आ रहे हैं तो माँ बाप को भी सतर्कता रखने की जरूरत है। लेकिन जो सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे देश के लगभग 11 राज्यों में इस तरह का कानून बन चुका है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वो कारगर साबित हुआ है। हालांकि केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, आंकड़े सामने आ रहे हैं और केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। ऐसा नहीं, उससे पहले भी 2012 से भी अगर हम आंकड़े देख लें तो कितने हजारों केसेस हमारे सामने हैं जिसमें इस तरह की चीजें लगातार सामने आई हैं। लेकिन वही है कि अगर हम किसी के जाने के बाद मातम मनाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमें एक बेहतर कानून केंद्र में लाना चाहिए ताकि हम हर बेटी की सुरक्षा कर सके आगे जीवन में, और उस पर किसी को के भी ऊपर जबरन धन परिवर्तन का दबाव नहीं होना चाहिए। मामला कोई पहली बार तो आया नहीं है। एग्जैक्टली, इससे पहले भी एक नहीं 1000 से ज्यादा मुझे लगता है मामले सामने आ चुके हैं। उसके बाद भी इसमें कभी नहीं आ रही है। कोई ऐसे भी लोग हैं जो स्वीकारते नहीं है। संजीव जी तो आपके सामने खड़े, वो बिल्कुल ही नहीं स्वीकार रहे हैं। नुमानी जी आपके साथ में खड़े हैं, वो बिल्कुल नहीं स्वीकारते। वो तो कह रहे हैं कि जिहाद बहुत पवित्र शब्द है, लेकिन इस्तेमाल तो इसका गलत के लिए ही होता है ना। एब्सोल्युटली। देखिए, मुझे लगता है कि ना संजीव भाई को इससे भागना चाहिए, ना नोमानी साहब को इससे भागना चाहिए, बल्कि सबको बैठकर एक वो पैटर्न जो पैटर्न लव जिहाद वाला है उससे दूर कैसे जाएंगे लड़के लड़कियां, इस पर काम करना चाहिए। तो ये तो कहकर ये बच जाएंगे क्योंकि वो मुसलमानों की नीति नहीं अपना रहा, वो इस्लाम पे चल ही नहीं रहा, इसलिए वो तो मुसलमान ही नहीं है। और संजीव भाई ये कह के बच जाएंगे। अब आप बीच में बोल रहे हैं।
मैं बोल रही हूँ कुछ मौलानाओं की देश की जिम्मेदारी है या नहीं? बिल्कुल आप जिम्मेदारी मुसलमान है। लड़कों को ये सिखाएंगे कब अरे, कि आप भी तो आप एक लड़कियों मिनट को- चुप रहिए ना, लड़कियों को हम तो समझाओ लड़कियों ना। को बहुत अवेयर करते हैं, सारी हाँ, चीजें लड़कियों को लेकिन अवेयर हो करने रहा है के ऐसे, लिए। हो रहा है। आपने- लेकिन नुमानी आपने साहब कभी कितने- लड़कियों में निकाल नहीं दीजिए। नहीं हाँ। शाजिया जी कभी एक आप मिनट। लड़कियों ये में कहा निकाल है, दीजिए जब वो करके। पहुंच में लड़कियां नहीं है, यहाँ पर। पहुंच में नहीं है तो अरे क्या आपने करेगा? तो मुस्लिम लड़कों को ये लड़कियों सिखाया बेचारी नहीं कभी? जाती है। वो तो पहुंच में ही नहीं है, इन्हें शाजिया लड़का जी, लड़की। चांद तक शाजिया पहुंच जी, गई तो लड़कियां, उसको लेकिन सुधारेगा कैसे? उसका सुधारेगा बैठ कैसे? करके। हाँ? शाजिया जी जब मैं मैं हिंदू बता रही हूँ धर्म तो क्यों गुरु की नहीं सुन पहुंच में रहे? नहीं, मुस्लिम धर्म गुरु की 2 पहुंच मिनट में चुप है। कराइए, मैं बताती हूँ अभी इनको। आपने मुस्लिम लड़कों को ये क्यों नहीं सिखाया हिंदू बेटियों से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है दुनिया में, प्यार अच्छा है, करिए, लेकिन जब हिंदू बेटी से आप प्यार कर लेते हैं तो फिर उसे आपको इस्लाम धर्म में लाने की जरूरत नहीं है, फिर आपको उसको बुर्का उड़ाने की जरूरत तो नहीं ये है, आप बताएंगे फिर उसे? आपको उसको नमाज ये पढ़ा आप उसे बताएंगे या वो लड़का नमाज पढ़ो ये कहने की sincere होगा जरूरत और ये नहीं बात है। समझेगा? इसके लिए कोई कानून बनाया जाएगा क्या? ये बताइए आप। जो लड़की तो प्यार जिस में नहीं तरह होती से है, मुसलमान यदि लड़के वो हिंदू प्यार में लड़कियों की नहीं होती, हत्याएं कर रहे तो हैं, वो बुर्का फिर पहन तो के कानून ही पहुंचती बनाना क्या? पड़ेगा। नुमानी साहब और ऐसे आपको ही क्यों होता है? चाहिए ना। आप तो ऐसे ही वही क्यों ना होता है? के ऐसे ही समर्थन में मामले खड़े हो सामने जाते आते हैं। हैं। कानून ऐसे बनना मामले क्यों चाहिए, सामने आते हैं कानून बनना जो बाद चाहिए, में इसका लव जिहाद अपराध। कहलाते हैं? तो आपकी भी कोई जिम्मेदारी है मौलाना की या नहीं है कोई के जिम्मेदारी? रूप में देखना चाहिए, नैतिक पतन के रूप में देखना चाहिए, सामाजिक बिगाड़ के तो रूप में देखना नैतिकता चाहिए। बढ़ाइए ना मुस्लिमों की हाँ, भी। तो बढ़ा रहे हैं, जो हमारे कहाँ बढ़ा रहे हैं? मैंने तो आपको कभी एक शब्द कहते नहीं सुना। 100% मैंने तो आपको दोहरा के कभी नहीं देखा कि 100 लड़कों को लेके बैठे और उन्हें लेक्चर दे रहे हो। हिंदू सारे लेक्चर लड़कियों को दे दीजिए। महिलाओं सुधार लड़कियां ही सुधार कर ले सारा। आप सारे ऐश करते रहिए, लड़कियां सारी सुधार ले आए, लड़कियां ही तुम जूडो क्यों नहीं सीखाएं, सुधार रही हो? लड़कियां ही तुम क्यों रात नहीं को सुधार भी रही निकलना हो? बंद कर दे। तुम क्यों नहीं सुधार हम तो रही हो? सुधार खाली रहे जो है वो मीडिया वाले मुसलमान लड़के पर ट्रस्ट करना गुनाह है क्या? सुधारो। मुसलमान लड़के पर ट्रस्ट हाँ। कर लिया गुनाह है क्या? सब पे ये आप करे, है क्या? सबको सुधारो। हिंदू बहन ने नहीं, मुसलमान हिंदू लड़कियों क्या? पे यकीन हिंदू कर मुस्लिम लिया, सारे तो लड़कों क्या को गुनाह सुधारो। कर दिया क्या? सारे हिंदू मुस्लिम लड़कों को सुधारो। अरे जो हिंदू पहुंच में है। मुस्लिम मौलाना आप हो हाँ। और मुसलमानों का ठेका अरे सब वो दूसरों को हिंदू- दोगे। हिंदू आप धर्म किस गुरु- मर्ज की दवा हो? नहीं, नहीं, आप शिलेश- देश में हाँ, सिर्फ मोटे शिलेश बैठ जी करके क्यों नहीं घूमोगे। पहुंच पा रहे? आप सिर्फ टोपी लगाई शिलेश- लगाई शिलेश और जी मोटे क्यों नहीं बैठ पहुंच करके पा बैठ रहे? जाओगे। और टोपी में मुसलमानों मत के जाओ, नाम पर टोपी खाओगे, में मत जाओ। क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, टोपी में लगाई और बैठ बैठ गए, जाओ, बिल्कुल जो है। मुसलमानों के हाँ। नाम पर टोपी में खाते मत जाओ, रहोगे। क्या मतलब है नुमानी साहब? आप धमकी सिर्फ क्यों दे रहे हैं? मुसलमानों के नाम पर खाओगे। मुद्दे पे बात करो। ये धमकी मुद्दे क्यों क्यों दे रहे थे? हैं? नुमानी ये साहब, भी ये एक मुद्दे मुद्दे की बात। सिद्धि पाने के लिए नुमानी आप लोग साहब, सीधी मुसलमान बात लड़कों करो। को- मुसलमान धमकी का क्या लड़कों को मतलब? बिगाड़ने की तरफ लेकर जा रहे धमकीबाजी हैं, क्यों? उनका पक्ष लेकर। ये मुद्दों पे नहीं बोल रही है ना, मुद्दा है, यही मुद्दा गलत है, बोल रही है मुद्दा ना, नहीं यही है। मुद्दा मुद्दा है। पे गलत बोल रही है, लव जिहाद सबकी आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। अपराध है ये, इनको अपराध ऐसा है। गलत लग रहा है कि लव इनकी जिहाद है ना? जिम्मेदारी नहीं, तय करने को नहीं, बोल रही हूँ। लव जिहाद नहीं है। अरे नहीं, आपकी क्या क्यों नहीं है? जिम्मेदारी है? अपराध है, कौमी रहबर, सामाजिक जो है so-called- बिगाड़ है, नैतिक पतन है। so-called कौमी रहबर लोग की यहाँ क्या से कोई जिम्मेदारी लेना है? देना नहीं है नहीं तो ऐसे मामले क्यों सामने आते हैं जो बाद में आपकी लव जिहाद अपनी कहलाते कोई हैं? ये अपराध है ना, अपराध तो हो ही रहा है, अपराध हो रहा है, तो ये किस बेकार हो जिम्मेदारी रहा है? है। शबनम जी कह रही है सबकी जिम्मेदारी है, अरे सबकी सबकी तो जिम्मेदारी बता रहे है, हो, अपनी हमारी बताओ। भी हमारी हम तो पहुंच में परसों जो है सुधारे हम उसको अपनी सुधारते हैं, जिम्मेदारी। जो लेकिन आप पहुंच तो से कह रहे बाहर है टोपी उसको पर मत कैसे जाइए। सुधारेगा? आप कह रहे टोपी पर मत जाइए, हाँ। आप तो अपने ऊपर ही ले ले रहे हैं। नहीं तो ये क्यों टोपी का नाम बोल रहे, मुद्दे पे बोले ना। अरे भाई टोपी पहनकर पेट हाँ। मोटा करके क्यों फिर मुसलमान वही बात जो लड़कों है, को बरगला रहे ये हो? बकवास क्यों करती हो? ये बकवास मत करो, नहीं है, यही सही है। बकवास का बंद आपको करो। ये पहले से सुधारा हाँ, जाता ना। तुम लोग खुद असल में यकीन तो नहीं सुधारने हो। की मर्यादा तुम का लोग ख्याल सुधार रखते कर रही हो। हैं। मुद्दे से दस बदलने लड़कियों के को लिए मीडिया में सुधारने के सिर्फ लिए इनको सुधारने फेंकती की रहती हो। जिन्होंने मुसलमान लड़कों के कानों हाँ। में भरा है कि नहीं इसको किसी हिंदू ने से नहीं भरा है, मुस्लिम तुम झूठ बनाना बोल रही हो। है। ये इस आप बात को तो बताते हैं। स्वीकारना झूठ बोल रही हो, सौ हिंदू फीसद। से मुसलमान नहीं, बनाओ। झूठ को स्वीकारना होगा। जब तक ये नहीं कबूला जाएगा तुम कि झूठ बोल रही हो, लड़कों को सुधारना होगा, उनको समझाना होगा, जब तक समझाना है। चीजें ठीक नहीं मुसलमानों होंगी। की रोटियां तोड़ रहे हो उनको समझाते हैं। मुसलमानों को सुधारने की बात नहीं हाँ। करते हो, तोड़ते हो मुसलमानों के हाँ। नाम की रोटियां। मुसलमानों को सीधी राह दिखाइए कभी। तुम किसकी रोटी तोड़ती हो? हम तो अल्लाह की रोटी हम तोड़ते भी हैं। अल्लाह की ठीक रोटी है, तोड़ते हैं। तो पर्सनल हमारे नहीं होंगे, तोड़ने पर्सनल का नहीं होंगे, अपराधी है, पर्सनल नहीं होंगे, सारे पर्सनल नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता। तुम्हारे पूरे अपराधियों खानदान को को खरीद खरीदने लेंगे की। तुम्हारे पूरे खानदान को खरीद लेंगे हम। आ जाना, तुम तुम्हारी यही क्या कर रहे बात हो। है? बातें कर रहे हैं नुमानी साहब, पूरे बकवास कर खानदान रही को हो खरीद यहाँ सकते के हैं। यही है इनका चरित्र, हाँ। चाल इस तरह चेहरा की बातें चरित्र मत यही है कीजिए। इन मौलानाओं का। दिखाने दीजिए, पता नहीं, चलना शबनम जी, चाहिए ठीक है, देश आप भी की खामोश जनता
हो जाइए। ये लेकिन इस सब तरह की बिल्कुल बातें गैर नहीं मुसलमानों चाहिए। इस्लाम पता का चलना चाहिए, है ये सब। ये ओछी टिप्पणी है। सौ-कॉल्ड मौलाना ये है, ये हो तो सौ-कॉल्ड जय मुस्लिम ये लड़के आ रही हो, होते हैं तुम्हारा क्या जो मुसलमान इस्लाम से जो लेना देना है? मुसलमानों के हित की बात तुमको करेगा बदनाम वो करने का मुसलमान ही जहर नहीं मिलता है। है। ये बदनाम गिराओ करने कि की तुम बात लोग है। हो।
शराफत वाली दृष्टि से लेकर आओ उनको अपने देश की मुख्य धारा में, ये खराब बात है। अच्छा, हमारी और पहुंच लव में जिहाद के लिए लाते हैं, लव जिहाद करने दूं सबको आपको, लाते बहुत हैं, अच्छी हमारी शबनम पहुंच में खान, है। वाह वाह वाह। जो हमारे अगर लव जिहाद करने दिया जाए लाते हैं, तो शबनम खान मुसलमान नहीं, और अगर मैं लव जिहाद पर अंकुश लगाने की बात करूं तुम जानती हो लव जिहाद क्या है? तुमको क्या लेना देना? अच्छा, तो मुझे इस्लाम से बता दो। शबनम जी, अरे इस्लाम क्या कहता है? लव जिहाद करो। नहीं, इस्लाम, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये इस्लाम नहीं है, यह अपराध हो रहा है। आपको नहीं लगता कि इस तरह से लड़कों को समझाने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, जो पहुंच में है उसको समझाने की जरूरत है। पहुंच का क्या मतलब है नुमानी साहब? ये पहुंच से बाहर है, ये हिंदू धर्म गुरु मुस्लिम धर्म गुरु से पहुंच से बाहर है। हिंदू धर्म गुरु लव जिहाद थोड़ी कर रहे हैं नुमानी साहब। संजीव जी, कोई नहीं कर रहा है लव जिहाद, जो है ये अपराध है, कह रहे हैं कि हिंदू धर्म गुरु ये अपराध हो रहा है, अपराध को रोकना है, हिंदू धर्म गुरु थोड़ी कर रहे हैं। सामाजिक विकार को रोकना है। साजिया, कम समय में, कम उम्र में अथाह पैसा और लाइफ स्टाइल अलग तरह की, ब्रॉड माइंडेड कहलाने की चाह, ये सबका कॉकटेल है, ये जो परिणाम आप देख रही हैं, और ये लगातार चलता रहता है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए नई बात नहीं है, मैं क्लियर बोल रहा हूं। निश्चित तौर पे एक सामाजिक समस्या है जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। संजीव जी, मैं आपकी बात से अग्री करती हूं, लेकिन अंबर, श्रद्धा की इसको तो हम नहीं भूल सकते। देखिए शाजिया, मैं लगातार कह रही हूँ कि हमारे पास हर साल अगर हम आंकड़े देखें तो हर साल 500 इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं जो कि ऑथेंटिक है। मैं उन आंकड़ों की बात कर रही हूँ, लेकिन एक समस्या यहाँ पर आती है कि हमारे देश में कानूनी ऐसे प्रावधान भी हैं जिसमें इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं, तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हो, लेकिन जब एक इस तरह का एक प्री कंडीशन होती है कि आपने अगर धर्म के बाहर किसी को पसंद किया, उससे आप शादी करना चाहते हैं, तो आपको उसको पहले मुसलमान बनाना पड़ेगा, तब उससे आप शादी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में एक ऐसा सोशो रिलीजियस प्रेशर लोगों के दिमाग पे क्रिएट हो जाता है कि चाहे कितने भी फॉरवर्ड लुकिंग मॉडर्न लोग हो, तो जैसे कि शिजान फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, एक्टर है, तो कहीं ना कहीं वो तुनिशा को वो मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि एक सोशल एक्सेप्टेंस मिल पाए कि हाँ, लेकिन इसकी शादी जायज है। माता जी की ओर से तो ये भी कहा गया कि पूरी फैमिली मिली हुई है। मैं वही बोली, जब ये कहा जाएगा कि आपकी शादी हराम है, आपके बच्चे हराम है, आप जिना कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यंग माइंड्स के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है, प्रेशर पड़ेगा। Exactly। इसको तो कबूलते हैं ना आप। ये इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये इस्लाम से आप लेना देना झूठ है। बोल रहे हैं कि हाँ, हमसे लेना देना इसका नहीं है। धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। की बात नहीं सुन वो रहे। भाषा गलत होता है, धर्म का धर्म यूज हो रहा है। हाँ, गलत इस्तेमाल गलत हो रहा है। बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप गलत यूज हो रहा है। के भी नहीं रहे। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये गलत यूज हो रहा है, गलत हो रहा है, हो गया इनका। गलत यूज हो रहा है तो धर्म का। ऐसे लड़कों को कैसे रोका जाएगा हाँ? जो लव जिहाद को अंजाम दे रहे हैं? उसको रोका जाएगा, जो है कानून से रोका जाएगा, अथॉरिटी जो है रोकेगी, कानून और बने जो हुए हैं, समाज है कानून जिसकी कितना पहुंच है, कारगर वो हो रहा है रोकेगा। जब लोगों के दिमाग पर सोशो रिलीजियस प्रेशर लगातार ये आपकी धर्म गुरु जिम्मेदारी क्रिएट बनती है। करते आप ये कह रही हैं, रहेंगे, आपकी लोग जिम्मेदारी कैसे है। बदलेंगे? सबकी कानून जिम्मेदारी बने हुए है। हैं, कानून से सबकी बदलने जिम्मेदारी जा है। रहे हैं। है ना? कानून नहीं, है ना? हमें चले ऐसे चले लोग जब है, ऐसे आप लोग लोग हमारे धर्म पहुंच में नहीं है। का भी कानून है, क्या नहीं हो रहा है? है, हमें पता ही नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ है। ये तो तो पता है। जब घटना जब हो जाती आप है मैं तब कह पता रही हूँ, चलता है। आप हाँ। लोग स्पीचेस देते हैं, हाँ, तो हम तो स्पीचेस आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो स्पीचेस है, जो ऐलान है, वो मस्जिदों में शुरू हो जाने चाहिए कि कोई भी मुस्लिम लड़का इस तरह की बातें सोचेगा भी नहीं? शाजिया, अगर जो कोई मैंने कर रहा तो उसको बोला है, नहीं करना मस्जिदों में चाहिए। ये होता है, लीजिए। मस्जिदों लव में जो जिहाद है की भी अब बहुत सुधार पे जो है इंपॉर्टेंट ऐलान वो तब किए जाते होता हैं है। मस्जिदों में। मस्जिदों में सुधार पे जो है वो चर्चा भी होती है, बहस भी होती है, बयान भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये तो नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते मौलाना के सामने जो है, वो तो वहीं रह जाते हैं। ये क्या सुनेंगे मौलाना की बात जो है। शैलेश तिवारी जी, यहाँ पर नुमानी साहब कह रहे हैं कि ये जो लोग लव जिहाद को अंजाम दे रहे हैं, ये तो मौलाना की ही नहीं सुनते हैं। ये उन देखिए पहुंच में शाजिया नहीं जी, है ये। नुमानी जी की बात जो है, मीठा तो गप गप तीता आफ्ताब तो तो फिल्म थू। इंडस्ट्री से नहीं था। मुसलमान है लेकिन चाहे इस्लामिक फिल्म नहीं है, इंडस्ट्री से इस्लामिक हो है या लेकिन जो है मुसलमान समाज नहीं से हो, वो पहुंच से या बाहर है, पूरी वो तरह से घाल में 100% तक किसी की पहुंच नहीं है। देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। देश के लोगों को भ्रमित करने का काम नुमानी जी कर रहे हैं कि फिल्मी दुनिया का है इसलिए वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान है तो इस्लामिक नहीं है, इस्लामिक है तो मुसलमान नहीं है, मुसलमान है तो जिहादी उसका नहीं है। किसी भी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। कितने आतंकवादी पकड़े शाजिया जी, जाते आपने ये बात हैं, गंभीरता सभी से नहीं मुसलमान सुनी। अधिकतर होते मैं बोल रही हूँ कि हैं, सब इस्लामिक आप ही ने होते तो हैं। बोला है हिंदू लड़की को जब तक मुसलमान नहीं आपके बना पास लोगे। शबनम जी, आपको सवाल पूछने का पूरा मौका दूंगी। एक बार लड़कों ने उसी चीज को फॉलो किया। इसलिए जितना अपराधी वो लड़का है लव जिहाद वाला, उतने ही अपराधी ऐसे लोग ठीक है हैं शबनम जी, जिन्होंने ये एक मैसेज दिया। सेकंड, शैलेश जी अपनी बात पूरी कर लें। शैलेश जी अपनी बात पूरी कीजिए।
देखिए, नुमानी जी का जो बात है, ये कल भी कह रहे थे कि फिल्मी हीरो सब जो है वह मुसलमान नहीं होते, और फिर इस्लामिक जिहादी की तरफ तौर पर वो लोग काम भी करते हैं। ये पूरी तरह से साजिश के तहत इस देश में लव जिहाद इनके द्वारा और धर्माचार्यों के द्वारा फैलाया जा रहा है, जिसके खिलाफ भारत में कठोर कानून आना चाहिए। जब तक से कठोर कानून नहीं आएगा तब तक से लव जिहाद नहीं रुकेगा। और साथ ही साथ मैं पूरे भारत के हिंदू भाइयों से आग्रह करता हूं कि आप अपने देवी देवताओं की पूजा समाप्त करने की कोशिश मत करो। आप अपनी देवी देवताओं की पूजा करना है तो आप अपने ही धर्म के लोगों से प्यार करो, अपने ही धर्म के लोगों से शादी करो। आप दूसरे धर्म में जाओगी तो आपको 10 तरह के मांस खाने पड़ेंगे और देवी देवताओं की पूजा छोड़ने पड़ेंगे। इसलिए आप केवल और केवल अपने धर्म में ही शादी करें, या मैं ऐलान करता हूं पूरे भारत के सनातन धर्मावलंबी बहनों से। और मुस्लिम लोग अपनी शादी करें तो मुस्लिम में ही करें, दूसरे जाति में न करें, दूसरे धर्म में न करें। शैलेश जी, आपके सवाल एक तरफ है, लेकिन मेरा सवाल है, एक सवाल संजीव जी आ रही है आपके पास। नुमानी साहब, आप लोग बात बात में फतवे जारी कर देते हैं, इस तरह के लोगों पर आपके फतवे जारी क्यों नहीं होते? नहीं, फतवा क्लियर है, जब तक आपका विचार और समाज और घर घराना नहीं मिले आप जो है वो शादी न करें। पहले जो है आप जब तक जो है दोनों तरफ से पूरी तरह जो है जो मानसिक तौर पे मेल न हो जाए और जो है सामाजिक सतह पे और मानसिक सतह पे, तब तक आप जो है दोनों तरफ से कोई न बढ़े। वो ये जब आपने हिंदू के रूप में उस लड़की को जो है साथ ले लिया तो निभा क्यों नहीं रहे? ये दोगलापन है। ये इसीलिए मैं कहता हूं इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये एक आपराधिक कार्य है, नैतिक पतन है, सामाजिक बिगाड़ है ये। संजीव जी, क्या कहना आपका? साजिया, ये कौन सी मोहब्बत है कि हम तो एक्सेप्टेबल हैं लेकिन मेरा धर्म एक्सेप्टेबल नहीं है? ये कौन सी मोहब्बत है? ये तो दोनों तरफ से यही खुला खेल चल रहा है, जानबूझ करके इस तरह से आग से खेला जा रहा है। या तो आपको एक्सेप्ट है तो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और एक साथ में रहें, नहीं है तो फिर साथ में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये सामाजिक एक समस्या है जिसके ऊपर सोचने की जरूरत है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसमें जब धर्म का एंगल, नहीं हिंदू मुसलमान होता है, ये सोचेगा कौन? ये धर्म का एंगल, जब धर्म के एंगल लाने वाले इसमें धार्मिक लोग पड़ेंगे, यही ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। सोचना तो धर्म गुरु को भी है, सोचना तो मौलाना साहब को भी। इनके सोचना हमें है, सोचना हमें है, सोचना आपको है, सोचना देश की जनता को है। क्या अब किसी से पूछ के मोहब्बत की जाएगी कि हम किससे मोहब्बत करें? हमें कोई समझाएगा कि हम किससे शादी करें? इनकी क्या हैसियत की ये हमें बताएंगे और उनकी क्या हैसियत हमें बताएंगे वो शास्त्री जी? किसी की कोई हैसियत नहीं है। हमें इन्होंने ये बता रखा है कि जब तक लड़का हिंदू होगा और लड़की भी हिंदू होगी, अरे वो अपनी जाने, मुसलमान नहीं बना लेंगे। आप बताइए, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने शादी की है, बना के शादी करो, अंदर शादी की है, नहीं फिल्म इंडस्ट्री में बना के शादी शादी की है कि जब तक आप सामने वाले को मुसलमान, अगर वो किसी और धर्म से है, उसको मुसलमान नहीं, और धर्म में शादी तक आपकी शादी को कबूला नहीं जाएगा। इस्लाम मना करता है, इसलिए मुसलमान बनाया जाता है। नहीं, इस्लाम जो है मना ही नहीं करता जब तक कि मानसिक रूप से जो समानता न हो। लेकिन इस बात को कोई स्वीकारता है मौलाना साहब? नहीं, तो वो इसीलिए नहीं स्वीकारता है ना, तो वो इस्लाम से दूर है। अगर इस्लाम से उदाहरण साजिया मौजूद है जहां ये शादियां सही हुई है, सफल हुई है पूरे हिंदुस्तान में। सॉल्यूशन मुझे बताइए, या तो सामाजिक खुले दिल से आपको स्वीकारना होगा, खुले दिल से स्वीकारना होगा। जिस तरह ये तो मामला दिखाई नहीं रहा है, इस मामले में एक नई राजनीति घुस गई है इस बीच में, कहीं मामला तो दिखाई नहीं दे रहा। लव जिहाद का मामले से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता है संजीव जी, मैं ये कह रही हूँ। इस मामले में लव जिहाद के मामलों से, अब लव जिहाद सिर्फ इस मामले में नहीं, श्रद्धा के मामले में और उससे पहले जो हजारों मामले सामने आए हैं उन सभी मामले, मैं समझता हूं कि हर वो असफल प्रेम मोहब्बत वाली शादियां जो होती हैं, यदि वो असफल हो जाए तो वो सब लव जिहाद है, सब लव जिहाद है। यदि आप किसी से हिंदू से शादी करें और वो अपने आप को हिंदू बना के दरअसल शादी करते हैं और फिर बाद में मुसलमान निकलते हैं, तो ये 420 पूरे हिंदुस्तान में 3% भी ऐसे लोग नहीं है जो अपनी जाति छुपा करके, धर्म छुपा करके किसी से शादी करें। यही तो लव जिहाद है। तो फिर क्या है? आपको कुछ मानना है, आपको मुसलमान लड़के को मुसलमान नहीं मानना है, इस्लाम धर्म को इस्लाम धर्म नहीं मानना है, प्रशासन का काम है, मुसलमान बनाए बिना शादी नहीं हो सकती। आपने हाथ खड़े कर दिया, ये भी नहीं है। लव जिहाद है ही नहीं, लव जिहाद है ही नहीं। जिहाद सिर्फ प्रशासन और हुकूमत कर सकती है। मुझे लग रहा है शबनम जी, सरकार कर सकती है। आपको सिर्फ लव जिहाद के शब्द से प्रॉब्लम है, सिचुएशन वैसी बनती है तो बनती है। शाजिया जी, ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैंने तो नहीं बोला भाई कि पहले आप हिंदू बनाइए,
लड़का हो या लड़की, पहले हिंदू से मुस्लिम बनाइए उसको। हाँ, आपने नहीं बोला, लेकिन इस्लाम धर्म तो ये कहता ही है। इस्लाम ये नहीं कहता है, बिल्कुल फिर नहीं आप इस्लाम कहता क्या है। कहते हैं? हाँ, आगे शाजिया जी आने इस्लाम दीजिए, कहता है आने कि जो दीजिए है इनको लाइन पे। वैचारिक समानता होना आप चाहिए। यही बात मुस्लिम लड़कों को क्यों नहीं बताते? शबनम जी हाँ। एक सेकंड, आप ये बताइए, क्या इस्लाम ये नहीं कहता है कि अगर आप गैर मजहब में शादी कर रहे हैं तो पहले आप उसको मुसलमान नहीं, ये नहीं बनाइए, कहता है। फिर आपकी ये नहीं कहता है। सारे इस्लाम मौलानाओं ने कहता है। यही इस्लाम सिखा कहता रखा है कि है। वैचारिक समानता, उससे शादी करो बस। वैचारिक समानता? हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं मौलाना साहब आप अपनी तरफ से? इस्लाम यही कहता है। अरे सारे तो फिर मौलाना बाकी आपके सारे खिलाफ ही झंडा क्यों लेकर ऐसा आ करते जाएंगे हैं अभी, अगर कि आपका ये बात सुनी बन के तो। जाते हैं हिंदू, बाद में मुसलमान बन जाते हैं, साथ वाले को भी मुसलमान बना देते हैं। जब तक नहीं, सुनीता का नहीं, नाम इस्लाम ऐसा नहीं नहीं कहता कर दोगे, है। शादी इस्लाम के नहीं तक आप कहता उस है। लड़की को इस्लाम एक्सेप्ट ही ये नहीं नहीं करते कहता हो, है। आप इस्लाम सुन नहीं रहे कहता हो। है कि वैचारिक समानता जहाँ हो वहाँ दोनों का जो है वैचारिक तो समानता यही का क्या सिखाना मतलब शुरू है? करिए ना मुसलमानों को। वैचारिक समानता का क्या मतलब है मौलाना साहब, ये बताइए। दोनों जो है एक ईश्वरवादी हो, एक ईश्वरवादी हो, हाँ। एक ईश्वरवादी हो, हाँ। मान यही गए हो आप? गया ना मान गए आप मुसलमान घूम फिर करके? हाँ। यही है घूम लव फिर करके जिहाद। बात? हाँ, यही है। यानी कि दोनों झूठा लव करना और फिर जिहाद करना, लागू दिस नहीं इज है। कॉल्ड लव यहाँ तो जिहाद। कुरान लागू है ना, मनुस्मृति लागू है। यहाँ जो है संविधान चल रहा है, उस हिसाब से दोनों अब चल रहे आप हैं। अपने तरीके से मोल्ड हाँ। कर लीजिए। संजीव जी आप चित समझ भी रहे हैं मेरी ना? और पट भी मेरी। देखिए, ये सामाजिक मसला है। आप यह सामाजिक मसला है, धर्म का कोई कानूनी लेना कोई देना हल नहीं इससे। नहीं निकलेगा, कोई कानूनी इसका निदान नहीं निकलने वाला है। इसी तरह से तू मैं होती रहेगी। ये देखना होगा कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो संजीव उसकी भाई, जाति मैं जो देखते हैं, बोल रही हूँ, धर्म क्या आपको वो बात अच्छी नहीं लग रही है? क्या मैं बताइए? बोल रही हूँ कि जो आप मुअज्जिज लोग हो, जो आप धर्म के ठेकेदार हो, आप लोगों ने जो हमें ये बताया मुस्लिम लड़कों को कि जब तक लड़की को मुसलमान नहीं कर लोगे शादी वैलिड नहीं है, आज आप कह रहे हो नहीं हमने ये नहीं कहा, तो आप वो चीज का प्रचार करो ना। ये दिव्य आप ज्ञान अभी बताओ मिल रहा है, लोगों या को। हिंदू लड़की को भी मिली है। को मुसलमान ये बनाओ। ज्ञान केवल आप ही अरे, के पास है, उस वैचारिक लड़की के पास समानता भी का है। क्या मतलब होता है मौलाना नहीं, साहब? नहीं, ये ज्ञान केवल आप ही के पास है। अगर मैं लड़के हिंदू से वैचारिक शादी समानता का करूंगी ये तो मतलब पहले है उसे शादी मुस्लिम नहीं करना करना पड़ेगा। ये ज्ञान केवल आप ही के ठीक है संजीव जी, हाँ, धर्म परिवर्तन हिंदू लड़की से शादी नहीं हो सकती, हर धर्म परिवर्तन के लिए मुसलमान शादी के लिए धर्म बिल्कुल। परिवर्तन गलत है। इस पर बैन अपराध है लगाइए, ये। इस पर बैन धर्म लगाइए। परिवर्तन बैन शादी लगाइए के लिए सर, गलत है, बैन गलत है लगाइए ये। इस पर। हाँ, मैं गलत बता रहा कहने से हूँ काम नहीं कि चलेगा, तो अपराध है जारी ये। कीजिए फिर। अपराध है, आप वो अपने अपराध है कहने ये। पर शादी पूजा के लिए करने धर्म पर को छोटा पता करने नहीं परिवर्तन कब कर एक- अपना एक निकल लड़की ने जाएगा। भजन गा दिया, शादी आपने के लिए फतवा धर्म जारी कर दिया, परिवर्तन करके लेकिन यहाँ धर्म पर का धर्म अपमान से कर रहे हैं। लज्जात हो रहा है, लेकिन यहाँ पर धर्म को कोई छोटा फतवा जारी अपमानित नहीं कर रहे होगा। हैं आप। धर्म को फिर कोई अपमानित फतवा करना जारी छोटा कर रहे नहीं हैं होगा। शादी के लिए। लव जिहाद होगा तो हाँ। कोई फतवा जारी नहीं उसका है ही होगा। लव जिहाद से कोई फतवा लेना नहीं देना, होगा। क्यों कोई नहीं लेना होगा? देना नहीं है। क्यों नहीं है? लव इस्लाम से क्यों नहीं लव है? जिहाद से। बेटियां लव मर रही जिहाद हैं। से ही ये लेना है। नैतिक पतन है, ये नैतिक पतन है, सामाजिक बिगाड़ है, ये क्राइम में आता है। ये आप लोगों की क्या जिम्मेदारी हाँ। है? हमारी जिम्मेदारी जहां तक है समाज सुधारो। हम तो जहां मस्जिदों तक में ऐलान कीजिए समाज ना। भी तुम्हें सुधार लो, लड़कियां भी तुम्हें सुधार लो, लड़के भी सुधार लो। ये सिर्फ रोटियां खाएगा मुसलमान के नाम से। सैकड़ों फतवे वाह, जारी हो वाह, चुके हैं इसमें वाह, जो है। क्या मौलाना है। हाँ, सारे ये सिर्फ समस्याओं मुसलमानों के के नाम की रोटी मौलाना और बाबा हैं। ये खाएंगे। सारे बाकी सब कुछ समस्याओं तुम के संभाल जड़ ये लो। मौलाना और बाबा हैं। ये यदि बीच में नहीं आए, सारे ये मुफ्तियों क्राइम ने जैसे फतवा देखा जारी जाएगा, कर रखा इसको है। वैसे ही इस ट्रीट तरह किया शादी जाएगा। मत करो। कानूनी तौर पे इस पर तुम जारी जैसे होगा, समाज समाज पढ़ता है। सही बात है, हम ये फसादी नहीं लोग आपको भी हैं। उधर से सुधार की हिंदू और यहाँ पर डबल सुधार की जरूरत सबसे है। फसादी यही है, सबसे बड़े फसादी यही है, और ये अपनी उल्लू तुम शादी सब के लिए लोग फसाद पैदा करते हैं। संजीव कौशिक तुम्हारा, तुम सब जैसे लोग हो जो हिंदू होकर के और मुस्लिम का आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, सब तुम लोग के कारण हो रहा है। अगर तुम लोग आप नहीं क्या सुधार करेंगे? हम करते, किससे मोहब्बत करेंगे? आपकी इतनी बिल्कुल। हैसियत नहीं है, आपकी अरे इतनी तुम्हारी हैसियत नहीं है कि हैसियत आप किससे नहीं है, शादी तो करेंगे? आप आदमी क्या है। करेंगे? आपकी हाँ? इतनी हैसियत नहीं है। तुम जैसे आप क्या लोग करते रहिए, गद्दारी उससे करता है। खेलते रहिए अपना हाँ, खेल। तुम जैसे हम सब लोग- जानते हैं, तुम जैसे लोग- मौलानाओं की भी हकीकत जानते हैं और आपकी भी जो हकीकत लोग जानते हैं। जिहाद का आप सपोर्ट लोग करते हैं, समझाइए। नहीं जानते, आप लोग नहीं समझाइए। आप लोग नहीं हिंदुस्तान में दरार पैदा किया है। आप लोगों ने हिंदुस्तान में दरार पैदा कर दी है। आप लोगों ने हिंदुस्तान को बांट दिया है, राजनीति के लिए बांट दिया है आप लोगों ने। और आप गोद में खेलने वाले लोग हैं, अलग अलग दलों के गोद में खेलने वाले आप लोग हैं। हिंदुस्तान को कैसे रहने मामला दीजिए? नहीं मानते हैं। तुम जैसे क्यों नहीं मानते हैं? फिर उसी बात पर आ गए मौलाना साहब। हम इसको धार्मिक मामला नहीं मानते हैं। आपकी इसी अप्रोच की वजह से, आपकी इसी अप्रोच की वजह से अपराधियों का शेल्टर हम देने जैसा ये है। कहते हैं कि आज हम अपनी बात हमारी जारी करेंगे तो ये लव जिहाद होना बंद हो जाएंगे लोग मौलाना जिहाद को साहब। सपोर्ट करता है तुम? ठीक है, ठीक है। धर्म गुरु की बात करता है। आचार्य जी कौन माफ सा कीजिएगा, राजनीतिक बीच में रोक रही हूँ, विश्लेषक समय तुम नहीं है बता? मेरे पास, समय नहीं है। बहुत ज्यादा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर मेरे साथ जुड़ने के लिए।